आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पाठ योजना और इकाई योजना, यानी लेसन प्लान और यूनिट प्लान को डिस्कस करेंगे। ये सभी पेपर यानी जो पैडागोजी वाले सेक्शन आप चूज किए हो, उसके बाद ये कभी कभी नॉलेज एंड कैरिकुलम, कभी कभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी दोनों में पूछ लेता है 50 वर्डों में। और ये पैडागोजी वाले सेक्शन का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट में आपके सभी पैडागोजी के प्लेलिस्ट में ये क्लास आपको मिल जाएगी। देखो, पाठ योजना और इकाई योजना को मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर एमएसडीयू जो आपका है, एमएसडीयू जो आपका है वो महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड करो और आपके सिलेबस का पार्ट है इकाई योजना पाठ योजना, तब आप पूरी क्लास को अच्छे से देखो समझ सकते हो। देखो, मैं पहले थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इकाई योजना और पाठ योजना को मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं, फिर हम लोग को इसको थोड़ा औपचारिक रूप में समझेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ध्यान समझिएगा क्या होता है ये इकाई योजना और क्या होता है पाठ योजना। देखो, सबसे पहले ना, ऐसे अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इकाई योजना को पढ़ाऊंगा, फिर पाठ योजना को। जो इकाई योजना होती है ना, इसे आप बड़े सर्कल बनाओ, चलो इसे आप बड़ा सर्कल बनाओ, और जो पाठ योजना है इसे उसी के अंदर छोटा सर्कल बना लो। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो इकाई योजना होती है ना, वो कई पाठों को मिला के बनती है। कम से कम 2 से लेके मिनिमम 2, उसके बाद मैक्सिमम 7 या फिर 8 इकाई योजना, 8 पाठों को मिला के ही बनती है आपकी इकाई योजना। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो इकाई योजना होती है वो पाठों के, मेरे भाई, विभिन्न पाठों के मिलने से ही इकाई योजना का निर्माण होता है। तो ये आपकी हो गई इकाई योजना। और पाठ योजना क्या होता है? जो इकाई योजना का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसे हम इकाई योजना कहते हैं, उसे हम पाठ योजना कहते हैं। सॉरी, जो आपका इकाई योजना है ये ना तो अपने आप में स्वतंत्र एक पाठ है, ना ही कोई एक विषय वस्तु है। ये कम से कम 2 से 4, 7, 8 पाठों का एक एक मेरे भाई समूह है इकाई योजना। और जो पाठ योजना है वो उन्हीं इकाई योजना का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं इकाई योजना और पाठ योजना के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया होगा। जो मैं आपको बातें बताया हूँ, बात क्या बताया भैया, जो आपका इकाई योजना है, जो आपका इकाई योजना है, ये पाठ योजना, जो कई पाठ योजनाओं को, कई लेसन को मिला के आपकी यूनिट बनती है। जैसे हम देखते हैं ना कि ये मान लो यूनिट फर्स्ट हो गई, उसमें कम से कम 4 से 5 या 6 पार्ट होते हैं, 6 लेसन होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपकी इकाई योजना होती है, जो आपका यूनिट प्लान होती है, वो कई लेसन प्लान को मिलकर बनते हैं। कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 प्लान को लेके, लेसन प्लान को लेके ये इकाई यूनिट का निर्माण होता है। यह स्वतंत्र में ना ही कोई पार्ट होती, ना ही कोई विषय वस्तु होती। बस इतना इसके बारे में जानते रहिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पैडागोजी, ये जो हम लोग सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इकाई यूनिट प्लान और लेसन प्लान, इस पे देखो फॉर ऑल पेपर लिखा रहता है। ये समझो सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस हो गया, चाहे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद सोशल साइंस, होम साइंस और उर्दू वगैरह, संस्कृत वगैरह में भी ये यूनिट प्लान, लेसन प्लान पूछता है। तो इसको आप जानते रहिएगा। और एक बात और बताऊं, जो बच्चे टीचिंग ऑफ हिंदी पैडागोजी को पढ़ लेंगे वो सभी पैडागोजी को कर लेंगे। ओके सर जी, कैसे? क्योंकि भैया पैडागोजी का आधार ही होता है हिंदी पैडागोजी। इसी के हिसाब से आपकी इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी, हिंदी पैडागोजी की संस्कृत भी, और इसी के साथ साथ आपकी फिजिकल साइंस भी तैयार हो जाएगी, और होम साइंस भी। वैसे अलग अलग है कुछ में कुछ पॉइंट है, पर इसी का बेस जो है वो टीचिंग ऑफ हिंदी होती है, ठीक है। चलो, अब आओ थोड़ा सा हम सबसे पहले इकाई योजना को डिस्कस करते हैं। इसकी परिभाषा को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी जो ऊपर चीजें बताया, बस उसी का ये निष्कर्ष रूप है, ठीक है, औपचारिक रूप में हम कह सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर पूर्व चिंतन आधारित शिक्षण अधिगम योजना को 2 से 7, देखो आएगा ना बात, 2 से 7 कालांश या फिर 2 से 7 कक्षा तक प्रयोग में लाया जा सके, इसे ही इकाई योजना कहते हैं। 2 से 7 कहने का मतलब है मेरे भाई, 2 से 7 पार्ट को अगर आप मिला दोगे तो वो इकाई योजना या यूनिट प्लान बन जाती है। इसको, इसके बारे में जानते रहना। इकाई योजना ना तो विषय वस्तु का खंड है और ना ही एक स्वतंत्र पार्ट है। यह कोई एक विषय वस्तु का खंड नहीं है, ना ही यह मेरे भाई स्वतंत्र में कोई पार्ट है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये बस लेसनों का एक समूह है, कई लेसन का एक समूह है। इसे हम इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब इसके वर्गीकरण में ईस्वी साल 1947 में क्या बताए, कितने इसके वर्गीकरण बताए। सबसे फर्स्ट वो बताया प्रविधि योजना यानी प्रोसेस यूनिट। ये क्या होती है? इस श्रेणी में खोज तथा प्रमाणिक संबंधित इकाइयों को रखा जाता है, जो प्रविधि योजना होती है, जो प्रोसेस यूनिट होती है। उसके बाद मानकी इकाई, इकाइयां जो नीति स्थापित करती है कि मेरे भाई किसी भी विषय वस्तु को कैसे पढ़ानी है, उसमें क्या क्या रखा जाए, वो मानकी इकाई के अंतर्गत आता है। तो ये आपके स्मिथ साहब इसके वर्गीकरण में सेकंड बताए मानकी। थर्ड बताए आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल यूनिट बताए, वह इकाइयां जो कौशल विकसित करती, जो हमारे स्किल को डेवलप करती हैं,
उसे हम लोग आलोचनात्मक इकाई के अंतर्गत रखते हैं, क्रिटिकल यूनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें साहब ने इसमें 3 वर्गीकरण बताए थे, मुख्यतः 3 इसके वर्गीकरण बताए इसमें साहब ने। 1947 में सबसे पहले प्रविधि, मानकी और आलोचनात्मक, ये इकाई के बारे में बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, ये इसके लिए मेरे भाई सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कुछ उदाहरण समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इकाई के कुछ उदाहरण कौन कौन से। सबसे पहले मान लो कोई एक विषय है भौतिक, मान लो भौतिक विज्ञान एक विषय है और विषय वस्तु का खंड क्या है, वो ताप। अब ताप में मेरे भाई इकाई जो है वो ताप का संचरण है। ठीक है, ये आपका यूनिट है ताप का संचरण। अब ताप के संचरण में जितने भी पार्ट हैं, चालन हो गए, कंडक्शन, संवहन, विकिरण, ये सब पार्ट है। ठीक है, इन्हीं सब पार्टों को मिला के आपका इकाई आपकी यूनिट बनती है। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इकाई क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखो मान लो कोई और एक विषय है, मान लो जैविक विज्ञान है, इसमें आपका इकाई जो है वो है मानव में पोषण। ये आपके इकाई हो गया मानव में पोषण। इसमें तरह तरह के पार्ट आएंगे, मानव पोषण में काम आने वाले अंग, पोषण की प्रक्रिया, तो ये सब हमारी इकाई के अंतर्गत आते हैं। यानी कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 पार्टों को मिला के हमारी इकाई का निर्माण होता है, हमारी यूनिट का निर्माण होता है। इसके बारे में इतना जानते रहेगा, आपके एग्जाम में पूछता भी। मान लो अलग कोई विषय रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री वगैरह है, तो इसमें इकाई मान लो एसिड, बेस, साल्ट है, तो इसका पार्ट जो है अलग अलग हो जाएगा। एसिड्स हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, उसके बाद साल्ट हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये पार्ट है, तो पार्ट को मिलकर ही इकाई का निर्माण होता है। इसके बारे में इतना जानते रहेगा। उम्मीद करते हैं जितने बताए हैं इसके बारे में आपको यूनिट अब अच्छे समझ में आ गई, यूनिट क्या होती है। अब इकाई योजना के कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं। देखो इसके मुख्यतः जो योजना के मुख्यतः जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, इकाई योजना का अपना एक उद्देश्य होता है। अधिगम, क्रियाएं, मूल्यांकन, ये इसके 3 उद्देश्य होते हैं, 3 घटक कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके अलग भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जो सबसे पहले विषय, यानी जब इकाई यूनिट का आप निर्माण करोगे तो विषय इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लास, किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हो, ये भी इसके कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकाई के शीर्षक एवं इकाई का संक्षिप्त दृश्य आपकी यूनिट में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकाई के उद्देश्य, अपेक्षित अधिगम उपलब्धियां, ये भी आप किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, ये भी मेरे भाई यूनिट में ये भी मेंशन होना चाहिए। अनुदेशात्मक सामग्री होना चाहिए, प्रारंभिक क्रियाएं होना चाहिए, अधिगम क्रियाएं होना चाहिए, मूल्यांकन तकनीकी होना चाहिए। ये इसके कंपोनेंट्स हैं आपके यूनिट के। ठीक है, यूनिट के कंपोनेंट्स हैं, मुख्यतः इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके एम्स, इसके उद्देश्य, इसके अधिगम क्रियाएं होती हैं, इसके मूल्यांकन होते हैं। लेकिन इसके अलग भी कुछ होते हैं, विषय, कक्षा, उसके बाद शीर्षक हो गए, अनुदेशात्मक सामग्री हो गई, प्रारंभिक क्रियाएं हो गई, अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसको समझो, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट क्या होती है, यानी इकाई का कार्यान्वयन क्या होता है, इसको समझो। सबसे पहले इसको 3 पक्ष होते हैं, 3 डोमेन होते हैं, प्रारंभिक अवस्था, विकासात्मक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो इकाई को जो आप एक तरीके से एक्टिव करोगे, क्लास में आप पढ़ाने के लिए जाओगे, तो उसके पहले कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो प्रारंभिक अवस्था, विकासात्मक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, इसमें हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, ये होती है हमें प्रारंभिक अवस्था। यानी यूनिट प्लान को डिजाइन करने से पहले आप उनके पूर्व ज्ञान को मेरे भाई जानने का प्रयास करते हो, जिसके माध्यम से स्टूडेंट और अध्यापक दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है, और इसे हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा विकासात्मक अवस्था को समझो। विकासात्मक अवस्था में विषय, वस्तु, अधिगम क्रियाओं का एकीकरण होता है। यानी इसमें जब हम डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो भी आपकी विषय, वस्तु, अधिगम क्रियाएं, सबका एकीकरण होता है, जो प्रभावी ढंग से छात्रों में बोध, कौशल और अभिवृद्धि के विकास में सहायक होते हैं। ये विकासात्मक अवस्था हो गई। इसके अंतिम अवस्था जो होती है मेरे भाई, वो है अंतिम अवस्था में इकाई का सारांश, मूल्यांकन सम्मिलित है, और इकाई के सारांश में छात्रों की भागीदारी आवश्यक है। देखो लास्ट में जो क्या है, अंतिम अवस्था में एक तरीके से हम फीडबैक लेते हैं, जो भी हमारा मूल्यांकन, जो भी हम यूनिट प्लान बनाए हैं, एक तरीके से इसमें छात्रों को हम रोल देते हैं, छात्रों को भागीदारी बनाते हैं, ताकि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप भी बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इसका इवैल्यूएशन भी होता है इसमें अंतिम अवस्था में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसकी मेरे भाई तीनों अवस्थाओं को समझे होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं इकाई योजना की विशेषताओं को। ये क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट आपकी एग्जाम में पूछ देता है कि यूनिट प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बताइए। तो सबसे फर्स्ट है, एक प्रभावी इकाई योजना के उद्देश्य स्पष्ट तथा छात्रों के समग्र विकास से संबंधित हो, जिसमें छात्र संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का समावेश हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। यानी ये जो अभी यूनिट प्लान आप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें मेरे भाई की आपके संज्ञानात्मक पक्ष भी, भावात्मक पक्ष भी और क्रियात्मक, तीनों का समावेश हो। ब्लूम के टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन यहाँ पे इसमें समावेशी हो, तब हम कहेंगे ये अच्छी यूनिट प्लान है।
आवश्यक विषय वस्तु एवं संसाधन का समावेश हो, जो भी आपके जहाँ जहाँ चित्र वगैरह की आवश्यकता है वहाँ यूनिट प्लान में उनका भी आवश्यकता हो। उसके बाद मेरे भाई की छात्रों की क्रिया आधारित छात्र केंद्रित अधिगम द्वारा ज्ञान निर्माण करें, ये भी यूनिट प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद विविध शिक्षण विधियों का समावेश हो, तरह तरह की जिनमें जब मान लो अगर कोई विषय वस्तु आगमन विधि द्वारा पढ़ाई जाए तो उसमें आगमन विधि का मेरे भाई उस हिसाब से आपका यूनिट होना चाहिए, तरह तरह के शिक्षण विधियों का इसमें भी समावेश होना चाहिए। अब इकाई योजना की कुछ एडवांटेज कुछ लाभ है, इनको भी जानते रहिएगा कुछ पॉइंट वाइज में। इकाई योजना से शिक्षक को समस्त विषय को व्यवहारिक रूप में शिक्षण के लिए आयोजित करने का अवसर मिलता है। जो भी इकाई योजना अगर तैयार कर लिए तो जो शिक्षक होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में मेरे भाई पढ़ाने के लिए उनको अवसर मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट है, शिक्षक अपेक्षित उद्देश्य एवं अधिगम क्रियाओं के अर्थपूर्ण सहसंबंध को देख सकता है। ये मेरे भाई एक टीचर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो आपका अध्यापक है वो अपेक्षित उद्देश्य वो अधिगम की क्रियाओं को अर्थपूर्ण व सहसंबंध से देख सकता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलो इसके एडवांटेज में थर्ड पॉइंट है, शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान अधिगम क्रियाओं में सहसंबंध स्थापित कर सकता है। इसकी विशेषता यूनिट प्लान के माध्यम से, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए, शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सकता है। शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है यूनिट प्लान के माध्यम से, ठीक है। चलिए यूनिट प्लान को इतना अच्छे से समझिए, बस इसका निष्कर्ष इसकी विशेषताओं को एक बार अपने लेवल पे जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एडवांटेज को पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेसन प्लान क्या होता है तो हम सबको पता है मेरे भाई कि शिक्षक पाठ को पढ़ाने के लिए योजना बनाता है, ठीक है। उसे ही हम योजना कहते हैं, उसे हम पाठ योजना कहते हैं। एक अध्यापक क्लास में जो कुछ भी पढ़ाने के लिए योजनाएं बनाता है उसे भी हम लेसन प्लान कह सकते हैं, साधारण भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं। और लेसन प्लान जो होता है वो मेरे भाई यूनिट प्लान का एक हिस्सा होता है या इकाई योजना का एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलो पाठ योजना प्रायः इकाई योजना का एक भाग होता है जो कक्षा के अंतर्गत शिक्षण के प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपका इकाई योजना होता है उसका भाग जो होता है वो पाठ योजना होती है, ठीक है। पाठ योजना एक नील पत्र यानी एक ब्लूप्रिंट है, एक क्लास में अधिगम क्रियाओं के लिए कार्य करने का एक खाका होता है, जिसमें लचीलापन भी होता है। यानी जो आपका पाठ योजना होती है इसमें अगर बच्चे नहीं भी सीख रहे हैं इसको हम अपने हिसाब से क्लास में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दूसरे तरीकों से भी हम सिखा सकते हैं। लेकिन जो आपकी यूनिट होती है वो मेरे भाई उसमें वो क्या उसमें लचीलापन नहीं है, वो जो बन गई है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन जो आपका पाठ योजना है इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये इसके बारे में इतना आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद अगली पॉइंट है, पाठ योजना एक योजना है जो कक्षा में क्रियान्वित होती है। एक तरीके से कक्षा में ये इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाता है, जो आपकी पाठ योजना होती है एक तरीके से ये डिजाइन ये योजना होती है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जाने होंगे कि पाठ योजना क्या होती है। एक तरीके का ब्लूप्रिंट है क्लास में पढ़ाने के लिए, एक तरीके से मेरे भाई जो भी आप योजना बनाते हो वो सब पाठ योजना के अंतर्गत आते हैं। पाठ योजना शिक्षक द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिगम प्रक्रियाओं को 40 से 45 मिनट का एक लेखा जोखा होता है। आप 40 से 45 मिनट में क्या पढ़ाने वाले हो वो पाठ योजना के अंतर्गत आता है। वो मेरे भाई 40 से 50 मिनट की जो भी आपकी कक्षा कालांश होते हैं उनमें ये बताया जाता है पाठ योजना में, ठीक है। चलिए अब महान मनोवैज्ञानिक सिम्पसन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, पाठ योजना के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहते हैं कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। पाठ योजना यानी जो लेसन प्लान होता है उसमें शिक्षक अपने विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग करता है। ये कहते हैं हमारे सिम्पसन साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है पाठ योजना के बारे में, इसको भी आप अच्छे से मेरे भाई एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो पाठ योजना की कुछ आवश्यकताएं होती है, इनको भी थोड़ा सा जानते रहो, इसको कुछ पॉइंट वाइज में हम लोग समझेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा ये जान जाओ, जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण का विचार करता है तो उसके सामने अनेक प्रश्न आते हैं, जैसे कौन से शिक्षण बिंदु छात्र के लिए किस प्रकार की अधिगम क्रियाएं अर्थपूर्ण होंगी, शिक्षण किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए, तरह तरह की मेरे भाई उसके सामने विचार आते हैं। और उन सबका विचारों का मेरे भाई की प्रश्न उत्तर कैसे मिलता है तो पाठ योजना के माध्यम से ही मिलता है। तो इनकी आवश्यकता को कुछ पॉइंट वाइज में आप जान लो कि पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा देते हैं। जो भी पाठ योजना है आप एक तरीके से बच्चों के जो भी विशिष्ट उद्देश्य जो कुछ सिखाना चाहते हो वो उनका तो मेरे भाई एक तरीके से उनकी पुष्टि तो होती है, साथ में साथ आप कक्षा में क्या देना चाहते हो, किस दिशा में उनको लेके जाना चाहते हो, ये भी इसके माध्यम से मिलता है पाठ योजना के माध्यम से। उसके बाद अगला पॉइंट है, पाठ योजना से छात्रों को पूर्व ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होते हैं, जिससे नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। पाठ योजना से छात्रों को पूर्व ज्ञान होता है, यानी
आप ध्यान सुनना, अगर पिछले पाठ में कोई भी विषय वस्तु को पढ़े हो, वो नए पाठ अगर पढ़ो उससे वो जोड़ पाओगे, यानी आगामी जो आपका शिक्षण होता है उस पे ही डिपेंड होता है आपके प्रीवियस पाठ योजना से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। पाठ योजना में विषय का चयन क्रम अनुसार सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली ढंग से होता है, यानी जो भी विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। पाठ योजना में शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक के पर्सपेक्ट में ये बताया जा रहा है। इन पॉइंटों को अपने बेस पे एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगली पॉइंट है, पाठ योजना शिक्षक को शिक्षण सामग्री का सही उपयोग, छात्रों में व्यक्ति की भिन्नताओं का विचार उद्देश्य एवं आधारित शिक्षक को अधिगम को अवसर मिलते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी एक बार नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, एक बार इसको समझते रहिएगा पॉइंटों को। बाकी पाठ योजना लेसन योजना मैं आपको बता दिया हूँ, लेसन प्लानिंग क्या होती है, बाकी ये पॉइंट समझ लो ताकि आपको एग्जाम में कुछ न कुछ पॉइंट लिखने में आपको हेल्प मिल जाए। पाठ योजना शिक्षक को नवीन अधिगम क्रियाएं विकसित करने में अवसर देती है। ये मेरे भाई जितने भी पॉइंट है इनको कुछ अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 6 से 7 8 पॉइंट लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके नीड ऑफ लेसन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कारक को थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय की प्रकृति, नगरीय या फिर ग्रामीण। जो विद्यालय की प्रकृति है, विद्यालय का नेचर, यदि वो मेरे भाई नगर में स्थित है या फिर ग्राम में स्थित है तो उस हिसाब से लेसन प्लान का आप डिजाइन करो, उस हिसाब से लैंग्वेज का, उस हिसाब से भाषा का आप बच्चों के सामने भाषा का प्रदर्शन करो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ये डिपेंड करता है आपका विद्यालय कहाँ पे स्थित है। उसके बाद विद्यालय एवं कक्षा का सामाजिक पर्यावरण, ये भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपके लेसन प्लान को प्रभावित करता है कि आपका विद्यालय या फिर कक्षा का मेरे भाई एक तरीके से पर्यावरण कैसा है, सामाजिक पर्यावरण कैसा है, ये भी लेसन प्लान को प्रभावित करता है। कक्षा में छात्रों की पृष्ठभूमि एवं उनकी संख्या, अगर क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, मान लो 100-150 बच्चे हैं, तो उनको इस हिसाब से लेसन प्लान तैयार करो ताकि सभी बच्चे सीख सके। वो तरह तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं, मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में, वो कम से कम 10 बच्चे हैं जो मेरे भाई अलग अलग आर्थिक स्थितियों से आते हैं, तो उस हिसाब से आप लेसन प्लान का डिजाइन करो। ये भी आपके लेसन प्लान को प्रभावित करते हैं। उसके बाद छात्र की औसतन आयु, अगर छात्र जिस हिसाब के मेरे भाई जिस क्लास में उस हिसाब से पाठ्य योजना का आप निर्माण करो। छात्र शिक्षक द्वारा निश्चित छात्रों का पूर्व ज्ञान, आप जो भी लेसन प्लान तैयार कर रहे हो वो छात्रों का पूर्व ज्ञान पता रहे आपको, तभी आप कर सकते हो कि छात्र कहाँ तक जान रहे हैं, उसके आगे मुझे क्या सिखाना है, ये भी पाठ्य योजना का एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। चलो, पाठ के विशिष्ट उद्देश्य, ये भी मेरे भाई प्रभावित करते हैं कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हो लेसन प्लान से, तो उस हिसाब से पाठ्य योजना का निर्माण करो। विषय की प्रकृति, जिस विषय की जैसे जो प्रकृति उसी के हिसाब से आप पाठ का निर्माण करोगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगला है चयनित एवं सुव्यवस्थित विषय, ये भी इसको प्रभावित करती है। सहायक शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता, ये भी मेरे भाई इसको प्रभावित करती है। और उसके बाद शिक्षक का दर्शन एवं व्यक्तित्व, आप शिक्षक मेरे भाई उसका व्यक्तित्व कैसा है वो भी पाठ लेसन प्लान को प्रभावित करता है। ये इसके प्रभावित करने वाले कारक है। कहने का मतलब जब आप पाठ योजना का निर्माण करो तो इन 10 पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के इसको मेरे भाई निर्माण करिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक प्रभावी पाठ योजना की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसको थोड़ा सा जानते रहो, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको जानते रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझो, प्रभावी पाठ योजना एक नील पत्र अथवा एक कक्षा में प्रयोग आने वाली क्रियाओं का प्रस्तावित रूपरेखा होता है। जो आपका लेसन प्लान है ना, वो एक तरीके से हम कहते हैं ब्लू प्रिंट होता है, क्लास में जो आप पढ़ाने वाले हो उसका एक लेखा जोखा होता है आपके मेरे भाई पाठ्य योजना में। उसके बाद एक पाठ्य योजना में प्राप्त करने योग्य विशिष्ट उद्देश्य लिखे होते हैं, जो भी आप मेरे भाई विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो वो पाठ्य योजना में लिखे रहते हैं। पाठ्य योजना में आधुनिक विषय वस्तु होती है जो शिक्षण बिंदु अर्थात संप्रत्य के रूप में लिखे रहते हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट में एक शिक्षण बिंदुओं के रूप में पाठ्य योजना लिखी रहती है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अगले पॉइंट को भी थोड़ा समझते रहिए। पाठ में छात्र केंद्रित क्रियाएं होती है, छात्रों को भागीदारी अनुवाहित करती है, एक तरीके से छात्रों को प्रेरित करती है उसमें हिस्सा लेने के लिए, और ये आपके पाठ्य योजना में मेरे भाई ये चीजें सम्मिलित रहती हैं। एक तरीके से जितने भी छात्र अपनी क्रियाएं करेंगे वो पाठ्य योजना में वो सब सम्मिलित रहती हैं। उसके बाद थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट समझ लीजिए, एक प्रभावी पाठ्य योजना छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करती है, अभिप्रेरित करती है, क्लास में पूरे समय तक अभिप्रेरण बनाए रखती है कि बालकों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो सब एक प्रभावी पाठ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसे समझ लो, एक प्रभावी पाठ्य योजना में शिक्षण का आधार निम्नलिखित कौशल होते हैं कि पाठ को प्रस्तुत करना, प्रभावी ब्लैक बोर्ड कार्य, प्रश्न पूछना, प्रबलन, उसके बाद पाठ समापन। एक तरीके से आप एक मेरे भाई उनका इवैल्यूएशन फीडबैक भी लोगे कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। एक प्रभावी पाठ्य योजना के इतने आधार होते हैं, ये भी इसके दिमाग में अपने बना के रखना कि कैसे आप अपने पाठ को प्रस्तुत कर रहे हो, और उसके बाद प्रभावी ब्लैक बोर्ड पर कार्य कैसे कर रहे हो, प्रश्न कैसे पूछ रहे हो, प्रबलन, उसके बाद पाठ समासन, ये सब एक अच्छे मेरे भाई पाठ्य योजना के हिस्सा होते हैं, इनको अपने मेरे भाई दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए,
एक प्रभावी पाठ योजना में पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में सहसंबंध स्थापित होता है। देखो इसको ऐसे समझो कि पाठ योजना में पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान क्या होते हैं। जब आप पाठ योजना तैयार करते हो ना, बच्चे जहां तक सीख चुके हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जहां वो उनको सिखाना है यानी पूर्व ज्ञान जहां तक पहुंचाना चाहते हो, दोनों में अगर संबंध स्थापित करोगे तभी अच्छे पाठ योजना ये कहलाएंगे। तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा, अपने अगर एग्जाम में पूछता है तो इनको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। एक प्रभावी पाठ योजना छात्रों में कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। यानी एक अच्छी पाठ योजना तो छात्र कहाँ गलतियां कर सकते हैं, उनको कहाँ कठिनाई का सामना आएगा, वो पाठ योजना में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। ये सब मिला के एक अध्यापक अपने क्लास में कैसे क्या क्या पढ़ाना है वो सब पाठ योजना के अंतर्गत आता है। एक प्रभावी पाठ योजना पूरे क्लास का एक प्रासंगिक प्रभावी चित्रों का प्रयोग करती है। कहने का मतलब है आप अपने पूरे क्लास में यानी जो भी आपका 40 से 45 मिनट का क्लास है उसमें आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो सबका एक लेखा जोखा होता है, वो पाठ योजना में होता है। और इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है, कार्यान्वयन कौन करवाता है, तो आपका अध्यापक करवाते हैं, आपके शिक्षक करवाते हैं पाठ योजना को। अब उम्मीद करते हैं इतने आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझ लो। एक प्रभावी पाठ योजना शिक्षक को शिक्षण कौशल अभ्यास का अवसर देते हैं। जो प्रभावी पाठ योजना होती है एक शिक्षकों को शिक्षण कौशल का अभ्यास करने का अवसर देते हैं। एक तरीके से वो अपने आप को मेरे भाई और बेहतर कर सकते हैं पाठ योजना के माध्यम से। जो सिखाना चाहते हैं उनकी स्टूडेंट सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पाठ योजना को आप लोग अच्छे समझे होंगे, इकाई योजना को समझे होंगे। ठीक है, एग्जाम नजदीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ वरना आपका सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, चलिए। और अभी तक अगर द परफेक्ट स्टडी का नोट्स ले लिए हो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके नोट्स ले सकते हो। ठीक है, 99 रुपए में चारों पेपर के आपके नोट्स मिल जाएंगे, तो ले सकते हो। ये जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाया हूँ चारों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े तो जुड़ भी सकते हैं। सीटेट वगैरह की क्लास में जल्दी इसको स्टार्ट कराने वाला हूँ। और ठीक है, चलो सीटीपी में खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद यदि मेरे भाई यदि आप लोग अभी तक इंस्टा आईडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे पर्सनली कुछ भी डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और क्लास व्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। अभी हम लोग लेसन प्लान को यूनिट प्लान को समझे, एक बार मैं इसका रिवीजन कराना चाहूंगा। देखो अगर समय कम होती ना तो हम लोग और इसके डिटेल में जाते और अच्छे से पढ़ते, लेकिन समय की पाबंदी है और आपका एग्जाम भी नजदीक है, थोड़ा आपको समय भी देना है। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम के दिन तक आपको क्लासेज मिलती रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आपको समय भी देना है पढ़ने के लिए। तो हम लोग प्रयास करें जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, देखो पाठ योजना और इकाई योजना को पढ़ें। जो आपका पाठ योजना होता है वही इकाई योजना का हिस्सा होता है, और इकाई योजना अपने आप में न तो पाठ है और न ही मेरे भाई विषय वस्तु। ये बस क्या है कि जितने भी पाठ योजना है, जितने भी लेसन है, उनका एक समूह है। और इकाई योजना तभी हम कहेंगे अच्छी इकाई योजना है जब कम से कम इसमें 2 से 7 पाठ हो, जब से 2 से 7 लेसन हो। ठीक है, चलो समय मिल गया तो हम लोग पाठ योजना कैसे निर्माण करते हैं इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा विथ एग्जाम्पल के अनुसार। अगर नहीं भी समय मिलता है तो अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। अभी जो क्लासेज बच गई मैं उनको भी जल्दी प्रयास करता हूँ कवर कराने का। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।